हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट एनालिसिस एंड न्यूज़। आज बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज़ में हमारे पास क्या है, एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो क्या है, सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स क्या रहे हैं, स्टॉक वाइज निफ्टी के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स क्या रहे हैं। फिर बात करेंगे एफआई एंड डीआई एक्टिविटीज़ की। उसके बाद बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस आज क्या कर रहे हैं, व्हाट अबाउट द एशियन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स और फिर यूएस मार्केट्स क्या कर रहे हैं। इसके साथ में ही बात करेंगे करेंसी अपडेट्स की भी, और उसके बाद बात करेंगे हमारा व्यू ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसी, कमोडिटीज एंड हमारे स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स फॉर द डेज की। वेलकम टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। बात करेंगे बिग न्यूज की। एनएसडीएल जो इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी सर्विस है, उन्होंने फाइल किया है आईपीओ के लिए सेबी में। एनएसडीएल जो है वो अपने स्टेक्स पब्लिक में बेचना चाहता है। सिमिलरली आगे चल के एचडीएफसी, एसबीआई और एनएससी भी जो है वो हो सकता है कि अपने सेल स्टेक्स जो है वो पब्लिक में सेल करे थ्रू एन ओएफएस ऑफ कोर्स, ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट ये है कि सुजलॉन एनर्जी को आज 47.6 मेगावाट्स का जो है ऑर्डर मिला है फ्रॉम केपी ग्रुप ऑफ गुजरात। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आईफोन या आपको आईफोन पसंद है तो आपके लिए एक अमेजिंग न्यूज है। टाटा ग्रुप जो है उन्होंने एक डील क्लोज की है टू बिकम द फर्स्ट मेकर ऑफ आईफोन इन इंडिया। सो अब टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया में आईफोन को मैन्युफैक्चर करेगा। सो अब आईफोन भी जो है वो हम उसे मेड इन इंडिया कह सकेंगे। सो एप्पल प्लस टाटा, व्हाट एन अमेजिंग वेंचर। सो देखना पड़ेगा कि टाटा ग्रुप का इस पर क्या असर पड़ता है, आई मीन द स्टॉक्स। सो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की तरफ। 1205 एडवांसेस वर्सेस 852 डिक्लाइन। सो ओवरऑल आज काफी सेक्टर्स मार्केट में जो थोड़े बुलिश रहे। सेक्टर वाइज टॉप गेनर्स रहे फार्मा, आईटी, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, और टॉप लूजिंग सेक्टर्स रहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स और मेटल्स एंड माइनिंग। सो स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स में रहे सन फार्मा, आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, टाटा कंज्यूमर्स, मारुति, टाटा मोटर्स, और टॉप लूजर्स में रहे यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे एफआई डीआई एक्टिविटीज की। सो एफआईएस ने आज बाइंग की है 1197.38 करोड़ की वर्सेस डीआईएस ने आज सेलिंग की है 7.25 करोड़ की। सो बहुत माइन्यूट सी सेलिंग है डीआईआईएस की, उसके अगेंस्ट में एफआईएस की काफी ह्यूज बाइंग है, हेंस द बाउंस इन मार्केट। अब बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस की। सो ग्लोबल इंडाइसेस में एशियन मार्केट्स क्या कर रहे हैं देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी करंटली इज अप 0.62%। उसके बाद निक्काई हैज क्लोज्ड फ्लैट, तो बहुत ही छोटा सा एक इंक्रीमेंट है। नेक्स्ट हैंग सेंग इज अप 0.97%। कॉस्पी हैज क्लोज्ड अप 1.63% और शंघाई कॉम्पोजिट जो है वो है 0.55% ऊपर। नेक्स्ट बात करेंगे यूरोपियन मार्केट्स की। सो यूरोपियन मार्केट्स में एफटीएससी इज फ्लैट, कैक एंड इज अप 1.26% और डैक्स जो है दैट इज डाउन 0.69%। नेक्स्ट बात करेंगे यूएस मार्केट्स की। सो यूएस मार्केट्स में डाउ जोन्स जो खुला है आफ्टर ओपनिंग इट हैज गेन 0.35%। यूएस 30 फ्यूचर्स जो है वो है 0.39% अप और नैस्डैक फिलहाल तो फ्लैट है। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में काफी इंडाइसेस जो है मेजरली वो गेनर्स ही रहे। सो ओवरऑल थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो दिख रहा है, बाकी तो एज द प्राइस विल कंफर्म। नेक्स्ट बात करेंगे करेंसी अपडेट्स की। सो यूएसडी आईएनआर इज डाउन 0.25%, जेपीवाई आईएनआर इज अप 0.98%, यूरो आईएनआर इज अप 0.15% एंड जीबीपी आईएनआर इज अप 0.57%। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे व्यू की निफ्टी, बैंक निफ्टी, करेंसीज एंड कमोडिटीज। सो निफ्टी में जैसे कि हमने ये एक निफ्टी में जैसे कि हमने एक चैनल बनाया हुआ था, सो उस चैनल का ब्रेकडाउन हुआ और उस चैनल में आज
जो एक रीटेस्ट किया हुआ है निफ्टी ने, बट वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया और वहां से नीचे आ गया है। अब आज का जो लो बना है दैट इज वेरी क्रूशियल फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी इस लो को सस्टेन कर जाता है देन इट माइट रिज्यूम इट्स जर्नी अपवर्ड्स। अगर निफ्टी इस लो को सस्टेन नहीं कर पाता है तो यहाँ हमने एक और एंगुलर ट्रेंड लाइन मार्क करके रखी है। सो ये निफ्टी में जो है एक 100-150 पॉइंट का फॉल, इसके बाद अगर आज का लो टूटता है तो वहां से आ सकता है अप टू बॉटम ऑफ दिस ट्रेंड लाइन। और अगर वहां से भी निफ्टी में और सेलिंग प्रेशर आता है देन दिस सपोर्ट जोन एज इट इज, तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सो दिस इज द अपडेट इन निफ्टी। नेक्स्ट बात करेंगे बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी इज रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग। सो एक ट्रेंड थ्योरी को देखेंगे तो हम हायर हाई के बाद यहाँ पे एक हायर लो बनाया था, उसके बाद हायर लोअर हाईज ही बनाए हैं बैंक निफ्टी ने। सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में काफी दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। सो ये एक सपोर्ट जोन था यहाँ पे जो प्रीवियस गैप किया था ऑल टाइम हाई के ऊपर, तो उस सपोर्ट जोन में आज बैंक निफ्टी वापस चला गया है, उसको ब्रेक भी कर दिया है और रिटेस्ट करते हुए क्लोजिंग कर दी है। अब देखना ये है कि कल इस लेवल को बैंक निफ्टी सपोर्ट जो रीजन है उसको सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर सस्टेन कर जाता है देन इट विल स्टार्ट मूविंग अप, बट ये जो एक जोन अप बन गया है तो वो जोन एक्ट करेगा एज अ रेजिस्टेंस। ये जो 45,000 45,200 के बीच का एक जोन जो बन गया है दैट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस फॉर बैंक निफ्टी ऑन द अपसाइड। और डाउन साइड में अगर बात करें तो ये अगर सपोर्ट जोन को नहीं सस्टेन कर पाता है और नीचे की तरफ गिरता है तो स्ट्रेट 44,500 के आसपास का जो है वो एक सपोर्ट लाइन आ रही है, वहां का टारगेट स्ट्रेट अवे बन जाएगा। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या करेगा, उसमें सेलिंग प्रेशर होता है या फिर बैंक निफ्टी रिकवर कर जाता है। नेक्स्ट इज यूएसडी आईएनआर। सो यूएसडी आईएनआर में हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सो यूएसडी आईएनआर में हमने जब यहाँ पे कहा था कि यूएसडी में एक ब्रेकडाउन हो सकता है दैट बिकेम फॉल्स, तो एक फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद में एक रैली आई और ये एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो है उसी का रेजिस्टेंस लेके यूएसडी इज कमिंग डाउन। अब यूएसडी में इमीडिएट सपोर्ट जो है 82.265 के लेवल पे है। अगर यूएसडी नीचे आता है तो इस लेवल पे सपोर्ट करके बाउंस बैक कर सकता है, और अगर नहीं तो यहाँ से फिर ये जो वापस एंगुलर सपोर्ट लाइन है नीचे दैट इज अराउंड 82.1 लेवल्स, तो वहां तक आ सकता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कमोडिटीज। सो सिल्वर में जैसे कि हमने कहा था ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 70,500 के आसपास का लेवल, उसको ब्रेक किया, वहां पे वापस रिटेस्ट किया, वापस ब्रेक किया और अब वो ऊपर बढ़ रहा है। एक हमने देखा कि एक एंगुलर ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है जिसका ब्रेकआउट कर चुका है सिल्वर। सो आवर नेक्स्ट टारगेट इज बट ऑब्वियसली 70,500। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि 72,500 के आसपास का लेवल जो है सिल्वर में हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में 6,000 का लेवल क्रूड ऑयल ने डिसाइसिवली तोड़ दिया है। सो अब क्रूड ऑयल में नेक्स्ट टारगेट 6,200 लेवल का है, दैट विल बी आवर फर्स्ट टारगेट इवेंचुअली। और उसके बाद जो है नेक्स्ट टारगेट विल बी 6,280 टू 6,300 का लेवल। सो ये दो इमीडिएट टारगेट्स हमें दिखते हैं क्रूड ऑयल में, बिकॉज काफी अटेम्प्ट्स के बाद 6,000 का लेवल तोड़ा है, ये एक एंगुलर ट्रेंड लाइन तोड़ी है। सो बट ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल ने उतना मूवमेंट अभी देना चाहिए। सो लेट अस सी क्रूड ऑयल इन लेवल्स को कब और कैसे अचीव करता है। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में भी ये जो 222 का सपोर्ट लेवल था उसको सस्टेन किया है, एक एंगुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। काफी यहाँ पे नेचुरल गैस ने स्ट्रगल किया है, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद रिकवर हुआ और उसके बाद में भी ऊपर आया है। ट्रेंड थियोरी इंटैक्ट है इफ यू सी, तो एक हायर लो ही बना है और उसके बाद में ये ब्रेकआउट आया है। सो अब हमारा टारगेट यही है जो पहले से रहा है 236 240 लेवल्स का जो हमारा टारगेट है। फ्रॉम हियर वी सी 10 to 15 पॉइंट्स मूव इजीली कैप्चरेबल इन नेचुरल गैस। सो नेचुरल गैस का अपडेट यही है एंड दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको सीखना है करेंसी ट्रेडिंग और कमोडिटीज ट्रेडिंग के बारे में देन प्लीज लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कमेंट इन द सेक्शन करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग। थैंक यू।